अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, सिमसम कार्टून की एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि सिमसम कार्टून ने सोशल मीडिया पर इस वक्त तूफ़ान बर्पा कर दिया है, तहलका मचा दिया है। तो कुछ गलत साबित नहीं होगा। उनकी ये पोस्ट क्रिकेट से मुतालिक है और इशारा दिया जा रहा है जनाब पाकिस्तान के कुछ फेमस क्रिकेटर्स की जानिब। वैसे आपको याद होगा कि सिमसम कार्टून की जानिब से पहले भी काफ़ी ज़्यादा पेशगोइयाँ प्रेडिक्शंस की जा चुकी हैं, जिनमें उनकी कुछ प्रेडिक्शंस सही भी साबित हुई हैं, और जो वक्त से पहले उनकी कुछ प्रेडिक्शंस आ जाती हैं और बाद में जाके वो दुरुस्त साबित हो रही होती हैं, तो लोग उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्ताए हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। बल्कि सिमसम कार्टून के बहुत सी ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जिनको लेकर लोग समझते हैं कि वाकई शायद ऐसा होने वाला है। इससे पहले आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की सदारत, उसके अलावा कोविड-19 से मुतालिक फिर डिज़नी का फॉक्स न्यूज़ को ले लेना, ये कुछ ऐसी पेशगोइयाँ हैं जिनको लेके लोग अभी तक हैरत में मुब्तला हैं कि इस कार्टून सीरीज़ को फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट्स से मुतालिक कैसे मालूमात पहुँच जाती है। लेकिन ये एक ऐसा राज है जिससे अभी तक पर्दा तो नहीं उठ पाया है, लेकिन जो अभी सिमसम कार्टून ने प्रेडिक्शन कर दी है, उससे जो क्रिकेट फिकैलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। क्योंकि सिमसम कार्टून की जानिब से अभी एक नई पेशगोई सामने आई है, जिसमें ये इशारा दिया गया है कि पाकिस्तान के जो अजीम क्रिकेटर्स हैं उनमें से एक कार हादसे का शिकार हो गया है, और ना सिर्फ कार हादसे का शिकार हुआ है बल्कि उसमें जाँ बहक हो गया है। वैसे तो सिमसम कार्टून ने किसी क्रिकेटर का नाम नहीं लिया है, लेकिन जो कार्टून का पोस्टर सामने आया है, जो उसका स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, उससे जो फैंस हैं वो कमेंट सेक्शन में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के नाम लिखते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के माया नाज अजीम क्रिकेटर्स हैं, जैसे कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान। शादाब खान आपको पता है कि अभी भी उनकी सर्जरी हुई है, कंधे की इंजरी का वो शिकार हो गए थे। अभी एशिया कप में उनका खेलना, उनकी शिरकत कुछ अगर मगर से ही दो चार है, लेकिन सिमसम कार्टून की जानिब से अब इस प्रेडिक्शन ने लोगों को हैरत में मुब्तला कर दिया है। वैसे आपको याद होगा कि सिमसम कार्टून ने अब से पहले ये भी प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीत जाएगा, लेकिन फिर क्या हुआ ये भी हम जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिमसम कार्टून की हर प्रेडिक्शन ही बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही होती है, लेकिन ज़ाहिर है अब ये प्रेडिक्शन जो है वो पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर से मुतालिक आई है, तो इस वजह से जो फैंस हैं वो भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हो रहे हैं। और इस पोस्ट में ये भी लिखा गया है कि जनाब, ये बड़े दुख की बात है, बड़े सदमे की बात है कि कार हादसे में पाकिस्तान के एक मायनाज क्रिकेटर इंतकाल कर गए हैं, और वो कार हादसे का शिकार हो के जाँ बहक हो गए हैं, और जितनी भी दुनिया भर में उनके फ़ैन्स हैं, उनके मद्दा हैं, वो सदमे से दो चार हैं। फिर ये भी कहा गया है कि क्या ये वाकई कार हादसा था या कुछ और था, और सिमसम कार्टून ने तो पहले ही बता दिया था, लेकिन इस पर किसी ने यकीन नहीं किया। तो आपको इस पर यकीन करने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने इस पे बाकायदा पूरी रिसर्च की और हमें ये मालूम हुआ है कि ये पोस्ट AI जनरेटेड है, जाली पोस्ट है, और इससे सिर्फ़ और सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सिमसम कार्टून का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि डेफिनेटली वो एक फ़ेमस सीरीज़ है, मकबूल सीरीज़ है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उसकी कुछ प्रेडिक्शंस जो कि उसने प्रेडिक्ट की फ्यूचर के बारे में, वो सही साबित हो गई। आप इसे इत्तेफाकी मुमासलत भी कह सकते हैं। तो इस वजह से लोग अपने लाइक्स को, अपने क्लिक्स को बढ़ाने के लिए इस तरह की झूठी और मन घड़त ख़बरें फैला रहे होते हैं। और अगर आप मुशाहिदा करें सिमसम कार्टून की सीरीज़ का, अब तक कोई 35 सीरीज़ तो आ ही चुकी हैं, और इसके अलावा जो उनकी एपिसोड्स हैं जो कि 750 से ज़्यादा हो चुकी हैं, आपको उसमें कोई ऑफिशियल स्क्रिप्ट, कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं मिलेगा, कोई मंज़र ऐसा नज़र नहीं आएगा जिसमें ऐसी कोई प्रेडिक्शन की गई हो कि कार हादसा होगा, उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर जाँ बहक खुदा न खास्ता हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल ही मन गढ़ंत और एक फ़ेक न्यूज़ है, इससे फैलाया जा रहा है अपने लाइक्स, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, और एक मनफी प्रोपेगेंडा इससे मुतालिक देखने में भी आ रहा है।
تو اس دعوے نے ڈیفینیٹلی نہ صرف جو کرکٹ فینس ہیں ان کے جذبات کو مجروح کیا ہے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، بلکہ غلط معلومات بھی سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ خبریں بیسکلی ایک جعلی پوسٹ ہے اور سمسم کے ریکارڈ میں یہ بالکل بھی شامل نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ سمسم کارٹون کی کچھ پریڈکشنز ہیں جو کہ صحیح ثابت ماضی میں ہو چکی ہیں، اور اسی وجہ سے شاید اس کا سہارا بار بار لیا جاتا ہے تاکہ منفی خبروں کو اپنے فائدے کے لیے، اپنے ویوز کے لیے پھیلایا جا سکے، تاکہ اس سے ان کی ویڈیوز چلیں اور ان کو فائدہ ہو۔ تو ایسی بالکل بھی فیک نیوز پر آپ کو یقین نہیں کرنا ہے، اور سوشل میڈیا پر ہر طرح سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں، تو میں تو کوشش یہ کرتی ہوں کہ ان تمام خبروں کو پہلے میں دیکھ لوں، ان کی تحقیق کر لوں، ان کے بارے میں جان لوں کہ آیا یہ سچ پر مبنی بھی ہیں یا پھر یہ منفی پروپیگنڈا ہے یا پھر اے آئی جنریٹڈ ہیں، کیونکہ آج کل جو اے آئی جنریٹڈ پکچرز ہیں وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں، لیکن یہ جو پکچر ہے اس کا سمسم سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ سمسم نے ایسی کوئی پریڈکشن ریگارڈنگ پاکستانی کرکٹرز نہیں کی ہے۔ بائی دا وے سمسم کارٹون سیریز پر، ان کی پریڈکشنز پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر اپنا لازمی کرنا ہے، اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔